ओके, तो अब हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 6 नंबर का सम है, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, आईएमपी नहीं मोस्ट आईएमपी है सम। ओके, ध्यान रखना ये सम मैंने जनरली इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से पूछे हुए देखा हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल इन विच द cos A इज इक्वल टू cos B। आपको यहाँ cos A और cos B दिया हुआ है। अब देखो cos A यानी कि ये यदि मैं ट्राइंगल लूँ 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, यानी कि आधा ये ट्राइंगल होगा। तो cos A के लिए यदि मैं बात करूं तो cos A इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, cos यानी कि एडजेसेंट अपॉन ये हाइपोटेनियस है, ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट हो जाएगी। तो एडजेसेंट AD अपॉन हाइपोटेनियस AC इज इक्वल्स टू, अब cos B, cos के लिए एडजेसेंट ये है BD और हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों BC। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? जो cos A और cos B होता था वो मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं किया यहाँ। अब वो दोनों इक्वल है, cos A एंड cos B दोनों इक्वल है। देन सो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। मुझे ये प्रूफ करना है कि A और B इक्वल है, A और B इक्वल है। अब A का ऑपोजिट साइड तो कैसे होगा प्रूफ, एक मिनट हो, कुछ गड़बड़ हुई है। cos A is equals to cos B so that angle A is equals to angle B। cos A AD upon AC BD upon BC। अब देखो कॉमन लॉजिक है कि यहाँ AD और BD सेम होगा। आप देख सकते हो AD और BD सेम, क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, इक्विलेटर। यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन में शायद गलती हो सकती है क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है, यहाँ दिया नहीं, ये शायद कॉपी पेस्ट करने में कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन ये यदि D मिड पॉइंट हो, D इफ D इज मिड पॉइंट, देन क्या होगा बच्चों? अब कॉमन लॉजिक है, ये तो कॉमन ही है, AD कॉमन है और cos A और cos B इक्वल दिया हुआ है, तो D मिड पॉइंट हो सकता है, B मिड पॉइंट है तो AD और BD सेम होगा। AD और BD सेम है तो नीचे की वैल्यू AC और BC भी सेम होगा। अब AC BC सेम है तो आप देख सकते हो AC का ऑपोजिट एंगल यहाँ B और BC यानी कि ये इसका ऑपोजिट एंगल A D सेम होगा। प्रूव हो गया। एक कॉमन सेंस यहाँ यूज करना है कि कोई भी ट्राइंगल में यदि एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी, वो माइंड के अंदर रखना है। दूसरा, यदि साइन ए सॉरी ये वैल्यू इक्वल है cos A और cos B और यहाँ D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट होने से AD और BD सेम हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर से है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। डिनोमिनेटर को कंपेयर किया तो उसके ऑपोजिट एंगल लिख लिए और प्रूव कर दिया। बोलो क्लियर है? हम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, चलो 7 नंबर का सम। अब वापस वो ऊपर वाला सम आया, ऊपर जो किया था इस टाइप के सम है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। cos थीटा कितना दिया हुआ है? 7/8। cos थीटा सॉरी cot नहीं, cos नहीं, cot है 7/8 सॉरी। तो cot थीटा हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। cot थीटा यानी कि क्या होगा बच्चों? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, हम नाम दे देते ए बी सी। तो एडजेसेंट थीटा के लिए BC होगा और ऑपोजिट AB होगा, यानी कि BC आपको 7 हुआ। कंपेयर करोगे इसको तो BC ऊपर है 7 और AB नीचे है 8। 7 8 मिल गया, AC स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 100
AC स्क्वायर 100 तो AC इज इक्वल टू 10। बोलो इतना पता चल गया सभी को? ओके, नाउ हमें फाइंड करना ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। चाहे तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आइडेंटिटी लगा दी। ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब मेरे पास साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा बच्चों? थीटा यहाँ है तो अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस थीटा कितना होगा? क्योंकि यहाँ कॉस भी है तो कॉस यानी कि 7 अपॉन 10। बस ये वैल्यू इसमें डाल दो। 1 माइनस साइन की जगह 8 अपॉन 10 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 अपॉन 10 होल स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं हम। 1 माइनस 64 बाय 100, 49 बाय 100। एलसीएम लेंगे, 100 यहाँ 1 के साथ जाएगा, 100 माइनस 64 अपॉन 100। एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं किया बच्चों। 100 माइनस 64 तो 49 और 100 माइनस 49 तो सॉरी एक मिनट 64 100 में से निकालो, 100 माइनस 64 करो 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 जल्दी, 636 और इसका आएगा 51 अपॉन 100। बाद में सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी का? श्योर? तो सिमिलरली यहाँ वैसे ही कॉट थीटा फाइंड करना है सेकंड नंबर का। कर पाओगे? कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर तो बहुत इजी है, कैसे बताओ? चलो, कॉट थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, 7/12, 7/12 का होल स्क्वायर करो। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। वैसे यहाँ कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप देख लेना, क्योंकि पॉसिबल हो तो नहीं सकता सेम। ओके, बोलो क्लियर हुआ सभी को? गिव योर थंब। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब ये खुद ट्राई कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। कॉट थीटा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो कोट ए, शायद मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। ओके, किसी के पास यदि टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज देख लो ना, क्वेश्चन खाली देख लो ना, क्योंकि 3 यहाँ साइड में लिया हुआ है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, वो कंफर्म कर लेते हैं। एक मिनट हो, मैं भी देख ही लेता हूँ। चलो, कौन से नंबर का क्वेश्चन था? थ्री कोट ए, क्वेश्चन में 3 आई थिंक देना तो नहीं चाहिए, इन लोगों ने दिया हुआ है। ओके, नहीं है नहीं है, मैंने देखा क्वेश्चन में नहीं है। चलो, टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो यस, जस्ट नहीं है ना बेटा? देखा સર 4/3 છે ને એની બદલે ખાલી 4 જ છે। हाँ ओके, એટલે તો का तो 3 ना हो જોઈએ, आ बाजू का तो आ बाजू। चलो, तो ये 3 नहीं, इसका मीनिंग ये हुआ। वैसे कोट, वैसे ऐसा दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। चलो, तो कोट ए 4 अपॉन 3 दिया हुआ है। मैं आपको दूसरे मेथड अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज दूसरे एक इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड। डायरेक्टली कोट में से टेन, कोट में से कॉस, कोट में से साइन कन्वर्ट होता है। ये ट्रायंगल ब्रायंगल बनाना नहीं है, लेकिन ये थोड़ी इजी मेथड है। ओके, इसलिए आपको अभी ये समझा रहा हूँ। कॉट थीटा, थीटा ये दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ है 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। कॉट थीटा यानी कि एडजेसेंट
अपॉन ऑपोजिट एडजेसेंट 4 3। अभी पाइथागोरस से तो पता चल ही जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 और 5। ओके, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब मुझे पहले देखूंगा, मैं एलएचएस निकाल देता हूँ। चाहो तो आप कोट थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता चल जाता है तो आप निकाल सकते हो ऐसे। टेन कोट यदि 4/3 दिया हुआ है, टेन थीटा कितना होगा बच्चों? यहाँ मैंने यहाँ थीटा की जगह ए है, ओके, भूल से मुझे यहाँ थीटा लग दिया है, लेकिन आप चाहो तो ऐसा इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ये और यहाँ से। चलो, तो ए 10a अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 10a 3/4 का होल स्क्वायर। और चाहो तो आप यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर, ये थोड़ा इजी रहेगा आपको। चलो यही कर देते, बार बार वैल्यू डालनी ना पड़े। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर तो है ही और उसका स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 10⁻4। चलो 1 माइनस 10a मुझे मिला 3/4 की 4th, 1 माइनस 3 3 या 9 3 या 27, 3 3 9, ओके, 3 का 3/4 करो तो 27 3 जा 8, एक मिनट, हाँ 81 और यहाँ 64। यस केविन, क्या डाउट है बेटा? सर वो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर दोनों डिवीजन में है। ऐसा है यार क्या ऐसा हो रहा है? चलो अच्छा हुआ किया, अदरवाइज आंसर निकल जाता ना। तो एक्चुअली ये डिवीजन में है, यानी कि मल्टीप्लाई में नहीं है। ये मैंने ये छोटा वाली चीज देखी नहीं, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हो तो बताते रहे ना यार। 1 माइनस 10a 10 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 की रेज़ टू 4, 1 माइनस 3 का 3:4 यानी कि 81 और इसका 64। ऐसे एक गड़बड़ हो रही है। एक मिनट हो, 4:4 है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 आएगा हो, सॉरी। सिमिलरली यहाँ 81/256, 256 एलसीएम, सिमिलरली नीचे 256 एलसीएम देख सकते हैं, दोनों में 256 to 256 कॉम माइनस हो जाएगा। 256 माइनस 81 175 और प्लस 81 337। बोलो क्लियर है? हाँ कि ना? ओके, अब ये आपका आंसर आ गया 175/335। अब हमें ये प्रूफ करना है ये सेम आता है कि नहीं, आरएचएस, क्योंकि हमें तो एलएचएस निकालना ना, आरएचएस भी निकालना पड़ेगा। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है कोस ए यानी कि क्या होगा बच्चों? एक मिनट क्या हुआ? कोस ए यानी कि फिगर में से देख के बताओ, कोस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपो 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए ऑपोजिट अपॉन हाइपो 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम, 16 माइनस 9 7। कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ गड़बड़ है। अरे यार, हाँ समझ में आया, यहाँ स्क्वेयर ही था, भूल से 4 लगा दिया। इसका मुंह दिख लिया है आज के लेक्चर में यार। चलो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 प्लस 16। ओके, यहाँ स्क्वेयर ही था ना, 10 स्क्वायर था, हमने भूल से 4 कर दिया था। 16 माइनस 9/16
16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 16 कट, 16 माइनस 9 7 और 16 अपॉन, देख लो आ गया सेम LHS RHS। है कुछ नहीं सम के अंदर, ओके कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है सम के अंदर। बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम। क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो जल्दी से फटाफट से। वेरी गुड। चलो तो आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? बहुत इजी था आज का लेक्चर। मेन आपको फॉर्मूलाज, रेशियो वाले फॉर्मूला आने चाहिए। दूसरी चीज जो आपको दो वैल्यू दी है उससे पाइथागोरस लगा के तीसरी चीज निकाल लो, और जो फाइंड करना है वो फॉर्मूला से निकाल लो। तो बहुत आज का लेक्चर इजी था। ओके आज हम यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा जो ओरल टेस्ट है, ओरल टेस्ट वो 6:30 पे होगा। कि अभी से कर लूं? किसका हो गया है? राइज योर हैंड। हो गए वही बताना, अदरवाइज 10-10 बार फॉर्मूला सारे कर दो, आप दे दूंगा लर्न कर लिखने के लिए। लास्ट लेक्चर जैसे ही होगा 10 टाइम फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला शू અત્યારે क्वेश्चन आंसर છે। यस क्वेश्चन आंसर सारे है, MCQ क्वेश्चन आंसर लर्न करने पड़ेंगे। राइज योर हैंड जिसका हुआ है जल्दी हाथ खड़ा करो जल्दी से। वेरी गुड। चलो किसी का नहीं हुआ है, राइट? इसका मीनिंग 6:30 से मैं ओरल टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा। 6:30 से मैं लिंक भेजूंगा 6:30। मुझे तब तक सारे स्टूडेंट्स का लर्न चाहिए, एंड एवरी स्टूडेंट्स मस्ट प्रेजेंट्स इन ओरल टेस्ट, अदरवाइज फोन आ जाएगा, पता चल गया होगा सभी को आपसे। आधे घंटे आपके पास 6:30 तक सारे क्वेश्चन आंसर MCQ लर्न करके रखो जल्दी से। चलो बाद में 8 बजे की 9 बजे से मुझे लेना देना नहीं है, मैं सभी का लर्न लूंगा। जिसका हो जाएगा फर्स्ट ट्रायल में उसको मैं लीव होने की इजाजत दे दूंगा। तो आपको 5-10 मिनट में लीव हो सकते हो आप। ओके अभी तो ऐसा कोई नहीं है ना जिसका हुआ है? ऐसा कोई है तो बताओ तो मैं पूछ लूं। चलो लेक्चर में यहाँ एंड कर रहा हूँ। जल्दी से फटाफट से सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लर्न करना स्टार्ट कर दो। चलो बाय।